अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर आफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको खुश खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला आपको दुनिया और आखिरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अमल है जादू, असेब और जिन्नात का इलाज। क्या मतलब? हमारी वो माएँ, हमारे वो भाई और बहनें जिन पर बार बार जादू किया जा रहा है, असेब किया जा रहा है, या वो मेरी माएँ, बहनें और भाई जिन पर जिन्नात का असर है, जिन्नात जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। आपने कई आमलों से राब्ता किया, इलाज कराया, लेकिन जिन्नात आपके मरीज़ की जान नहीं छोड़ रहे। हर वक्त जिन्नात आपको सताते हैं, डराते हैं, तकालीफ़ें देते हैं। ज़ाहिर है इस पर परेशान होना चाहिए। एक ऐसी मखलूक जो नज़र न आने वाली है, एक ऐसी मखलूक जो हमसे ताकतवर नहीं है लेकिन हमसे ज़्यादा ताकतवर बनकर हम पर हमला आवर होती है, तो हमारे लोग उससे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी ताकत और क़ुव्वत हज़रत इंसान को अता फरमाई है, इतनी ताकत और क़ुव्वत किसी जिन्नात में से किसी जिन को अता नहीं फरमाई। तो आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है, मुफ्ती साहब, जब हमारे अंदर ताकत और क़ुव्वत ज़्यादा है तो फिर जिन्नात हम पर गालिब क्यों आ जाते हैं? उसकी कुछ वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह है कि हमसे कोई ऐसी गफलत होती है, उस गफलत की वजह से हम जिन्नात को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। क्या मतलब? मसलन आप बैतुल खला में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहीं जाकर आपने बाथरूम में जाने की दुआ नहीं पढ़ी। ये बाथरूम, बैतुल खला ऐसी जगह हैं, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल खला बाथरूम में दाखिल होने की हमें दुआ बताई है। वो दुआ क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। खुब्स और खबाइस से मुराद जिन्नात और जिन्नियाँ हैं। जब इंसान बाथरूम में दाखिल होते वक्त पहले बायां पाँव रखे और बाद दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीर जिन्नात से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जिन्नात का घर, जिन्नात के मकानात ये बाथरूम है। इसी तरह हमसे एक और भी गलती होती है, जब हम गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद जो कपड़े हमने अपने जिस्म से उतारे थे वहीं बाथरूम में हम उन्हें लटका कर वापस आ जाते हैं। ज़ाहिर है जब हम अपने कपड़े, तौलिया उसी जगह पर ठहरा कर वापस आएंगे, जब एक दिन दो दिन वो हमारा कपड़ा, हमारा लिबास, हमारा तौलिया बाथरूम के अंदर ठहरा रहेगा, गोया कि आपने कपड़ा ठहरा कर जिन्नात को दावत दे दी है कि आप हम पर मुसल्लत हो जाएं। अल्लाह ना करे आप पर मुसल्लत हों, लेकिन ये ऐसी गफलतें हैं जिनकी वजह से हम जिन्नात को अपने ऊपर हावी होने का, अपने ऊपर हमला करने और कराने का मौका देते हैं। आज हम क्या समझते हैं कि बाथरूम से कपड़े उठाना ये औरत की ज़िम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है। ना ही अखलाकी तौर पर औरत की ज़िम्मेदारी आयद होती है, ना ही शरई तौर पर ये औरत की ज़िम्मेदारी है। अगर आपका बच्चा है, बाथरूम में गुस्ल करने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने कपड़े साथ लेकर आकर रूम में रख दे। अगर आपकी बच्ची है, उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। आपका खामद है, उसकी भी अपनी ज़िम्मेदारी है कि कम अज़ कम वो अपना लिबास और कपड़ा तो संभाल कर रख दे। इसी तरह औरत है, बीवी की शक्ल में, माँ की शक्ल में, अगर माँ बूढ़ी नहीं है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम ज़्यादातर बोझ औरत पर डालते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एक तो ये
गुसल खाने के अंदर, बाथरूम के अंदर हमें कपड़े नहीं ठहराने चाहिए। हाँ, जब हम गुसल कर रहे हों उस वक़्त तो मजबूरी है। गुसल से फारिग होने के बाद जैसे हम बाहर आएँ, बाहर आते हुए सबसे पहले हमने ये काम करना है कि जो कपड़े हमने अपने जिस्म से उतारे थे उन्हें हम उठाकर अपने किसी रूम में रख दें। इसी तरह जब हम कहीं जंगल में जाकर, बाज़ार में जाकर क़ज़ाए हाजत करते हैं, बसा औक़ात ऐसे भी होता है कि हम इस्तिंजा हड्डियों के साथ करते हैं। हड्डियाँ, लीद और गोबर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि ये जिन्नात की ग़िज़ा है। जब हम उनकी ग़िज़ा को ख़राब करेंगे तो हमने उनको अपने ऊपर हावी होने का मौका फराहम कर दिया है। देखिए, दुनिया के अंदर अगर हमारा कोई भाई है, बेटा है, करीबी ख़ानदान में से करीबी बंदा है, अगर वो हमारी ग़िज़ा की बेहुरमती करे, हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो जब हमें अपनी ग़िज़ा पसंद है, हमें अपनी ग़िज़ा महबूब है, तो जिन्नात को भी इसी तरह अपनी ग़िज़ा महबूब है। तो ये कुछ गफलतें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन गफलतों की वजह से, इन बेपरवाहियों की वजह से जिन्नात हम पर अटैक करते हैं। तो बहरहाल वह वजीफ़ा जिससे जिन्नात हमेशा के लिए आपसे भाग जाएंगे, ये वजीफ़ा किसी आमिल का बताया हुआ नहीं है। ये वजीफ़ा किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती साहब का बताया हुआ नहीं है। ये वह वजीफ़ा है जो हमारे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी से ये अमल साबित है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी की इस अमल करने में तायीद फरमाई। हदीस की किताब इब्न अबी हातिम में एक वाक़या मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया जिसे जिन बार बार सता रहा था, तकलीफ़ दे रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद 11वां पारा सूरत तौबा की आखिरी जो 4 आयत हैं, 115 से लेकर 118 तक, इन आयत को एक मरतबा पढ़कर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के कानों में फूंक मार दी। वो बंदा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इस वाक़ये का ज़िक्र किया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, आपने कौन सी आयत पढ़ी थी, आपने क्या दम किया था? तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही आयत बताई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अय अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने इन आयत में इतनी ताकत, तासीर और असर रखा है, जब आपने ये आयत पढ़कर उसके कान में फूंक मार दिया था, आपका फूंक मारना था कि वो जिन्नात जो उस पर अटैक कर रहे थे वो जल गए थे, वो राख बन गए हैं। मज़ीद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा ईमान और यकीन के साथ इन आयत को पहाड़ पर पढ़ दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। इतनी तासीर अल्लाह ने इन आयत में रखी है। वो आयत करीमा ये हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून, वक़ुर रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आयत करीमा 11वां पारा सूरत तौबा की आखिरी 4 आयतें 115 से लेकर 118 तक। जब भी आपके किसी मरीज़ पर, आपके किसी घर के अफराद में से किसी फ़र्द पर जिन्नात हावी हों, उस वक़्त ही आप आयत करीमा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह शैतान उस बंदे को छोड़कर भाग जाएंगे।